Assalamualaikum students, how are you all? Student, today we are going to start exercise 1.2. 1.2 के जस्ट ये 2 क्वेश्चन हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। इसके अंदर 2 चीज़ों के बारे में पूछा हुआ है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेकंड है टेबलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसकी ये डेफिनेशन देखिए मैंने हाईलाइट की हुई और आपको भी ऐसे ही बुक के ऊपर हाईलाइट करनी है। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट गिवन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें हम सेट की सारी प्रॉपर्टी को एक स्टेटमेंट की शक्ल के अंदर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी इंग्लिश बुक हैं उसका सेट है। बी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी नेचुरल नंबर का, और सी सेट ऑफ एनिमल इन जू, एनिमल इन जू। ये आपको ना सेट गिवन होंगे, जैसे सी सेट है उसके अंदर दिया होगा जेब्रा दिया होगा, लाइन, टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा, ये सारे वो डॉटेड फॉर्म के अंदर दिए होंगे। तो आप उसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे सेट ऑफ एनिमल इन जू, यानी जू के अंदर तमाम एनिमल। अब हम जब इसको क्वेश्चन को करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये आपको सेट दिए हुए हैं, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर लिखना है, यानी इनको आपने डिस्क्राइब करना है, बताना है कि सेट के अंदर ये क्या चीज़ कह रहे हैं, क्या चीज़ बताई हुई है। उसी तरह से आपने कॉपी के ऊपर प्रेजेंटेशन करनी है। किस तरह से कि ऊपर आपने पहले लिखना है एक्सरसाइज 1.2, पहले डेट एंड डे मार्क करनी है, सी वर्क लिखना है। एक्सरसाइज 1.2 उसको नीचे आपने डबल कट मार्कर के साथ अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 उसको भी डबल कट मार्कर के साथ। फिर ये पूरी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। पार्ट 1 उसके नीचे डबल लाइन, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब आप ये देखें ये 1 से लेके 6 तक कंप्लीट काउंटिंग लिखी हुई है, तो मैंने क्या लिख दिया, ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर पहले 6 दिए हुए हैं। नंबर 2 पे आ जाए, बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 99। अब ये 99 100 से छोटा है और स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो अगर 0 से स्टार्ट हो तो आपको पता है वो होल नंबर होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी, बी इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 100, यानी होल नंबर दिए हुए हैं लेकिन 100 से छोटे हैं। नंबर 3 पे आ जाएँ, सी इज़ इक्वल टू क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस। आपको पता है ये चारों गेम है, तो मैं क्या लिखूँगी, सी इज़ अ सेट ऑफ 4 गेम्स। नंबर 4 पे आ जाए, ई इज़ इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन। ये डॉटेड फॉर्म का मतलब ये है कि ये सेट चल रहा है, ये कहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको कहाँ पे इसकी एंडिंग है कोई पता नहीं। 2 4 6 आपको पता है इवन नंबर है, यानी 2 के टेबल पर आते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ई इज़ अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इसको ये भी लिख सकते हैं, ई इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का टेबल है ये। 5 पार्ट पे आ जाएं, इज एफ इज इक्वल टू पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल, ये चारों सब्जियों के नाम हैं। एफ इज़ अ सेट ऑफ 4 वेजिटेबल। नंबर 6 पे आ जाएं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन चलती जा रही है। 1 2 3 मीन्स नेचुरल नंबर है या काउंटिंग नंबर है, यानी गिनती है आपके पास, तो इसको क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू, एन इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या स्लैश डाल के, इस स्लैश का मतलब है कि दोनों सूरतों में आप लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू काउंटिंग नंबर। नेक्स्ट पार्ट पे है 8 पार्ट आपके पास दिया हुआ है, ओ इज इक्वल टू 135। अब 135 आपको पता है ऑड नंबर है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ओ इज़ अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। 8 पार्ट पे आ जाएं, W इज इक्वल टू 0 1 2 3, 0 से शुरू होने वाले नंबर होल नंबर कहलाते हैं और चलते जा रहे हैं ये तो इसको आप लिखेंगे W इज़ अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर। 9 वाला पार्ट है, X इज इक्वल टू फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे आपको पता है फैमिली मेम्बर होते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, X इज़ अ सेट ऑफ 4 फैमिली मेम्बर। नेक्स्ट है आपके पास राइट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू टेबलर फॉर्म। ये टेबलर फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन देखें, इन टेबलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ये जिगजैग ब्रैकेट, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग कॉमा। टेबलर फॉर्म के अंदर हम सेट के अंदर तमाम एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और सेपरेट कर देते हैं कॉमा लगाकर। जैसे देखें फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या दिया हुआ है, अ फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं, तो वो क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देखें इसके दरमियान में कॉमा भी लगा हुआ है और ये साइड पे ब्रैकेट्स भी आ गई हैं।
नेक्स्ट देखें, फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए आप क्या करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन आगे ये डॉट फॉर्म के अंदर लिख देते हैं। यानी इस दूसरे लफ्ज़ों में बेटे आसान तरीके से अगर आपको समझाऊं तो वो ये है कि आपने ये जो सारी प्रॉपर्टी दी हुई है इसको इस शेप के अंदर लिखना है, और ये जो क्वेश्चन था इसको आपने इस शेप के अंदर लिखना है, यानी दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑपोजिट करने हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 की ऐसे आपने हेडिंग देनी है, उसको नीचे डबल कट मार्कर के साथ करना है। ए पार्ट आपको दिया हुआ है, द सेट ऑफ नेम ऑफ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विथ बी। आपने 3 लड़कों के नाम लिखने हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है बी से। ए लिखा। सेट के लिए आपको ब्रैकेट अप्लाई करनी ज़रूरी होती है। टेबलर फॉर्म के अंदर हमेशा ब्रैकेट लगती है और हर वर्ड के बाद कॉमा लगता है। तो पहला नाम आ गया बाबर, दूसरा बिलाल, तीसरा बदर, और दोनों के दरमियान में कॉमा आ गया और साथ ब्रैकेट अप्लाई कर दी। 2 पार्ट है आपके पास, बी इज़ अ सेट ऑफ 3 गर्ल्स नेम हु स्टार्ट विथ लेटर आई। आपने 3 लड़कियों के नाम लिखने हैं जिनका नाम आई से स्टार्ट होता है। बी लिखा, ब्रैकेट अप्लाई की, इरम, इकरा और इरहा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। 3 पार्ट है, सी इज़ अ सेट ऑफ 4 डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल वो होते हैं जो घर के अंदर पाले जाते हैं, पेट एनिमल। आप क्या कहेंगे इसको, सी इज़ अ गॉट, काउ, हैन और डॉग। 4 आपने वो जानवर लिखने हैं जो डोमेस्टिक हैं और ब्रैकेट अप्लाई कर दी। सबके दरमियान में कॉमा लाजमी अप्लाई करना है। नंबर 4 पार्ट, डी इज़ अ सेट ऑफ 5 बर्ड्स। 5 बर्ड्स आपने लिखने हैं, ब्रैकेट अप्लाई की, क्रो, पैरट, पिजन, स्पैरो, कुकू। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई आपके पास कोई होज़ है इनमें बर्ड का नाम तो वो लिख सकते हैं। ई इज़ अ सेट ऑफ 3 प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 3 प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखने हैं। ई इज़ इक्वल टू, ब्रैकेट अप्लाई की, नवाज शरीफ, बेनज़ीर और इमरान खान, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। 6 पार्ट है, एफ इज़ अ सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की 5 मशहूर सिटीज़ के नाम लिखने थे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, साहिवाल। 7 पार्ट आगे, जी इज़ अ सेट ऑफ लेटर बनाना। अब लेटर आपको दिया हुआ है बनाना, इसको सेट की शक्ल में लेके आना है। आपको मैंने सेट की जब डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड 2 दफ़ा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखें इसके अंदर ये ए और ये ए एक जैसा है, यानी इन तीनों ए में से एक ए आपने लिखना है, बाकी जो 2 ए हैं उनको आपने खुद से ही अमिट कर देना है। और एन देखें, एक एन ये है और एक एन ये है, इन दोनों एन में से एक एन लिखेंगे तो वो सेट कहलाएगा, अदरवाइज़ वो सेट नहीं बन सकता। तो हम क्या लिखेंगे, BAN। तो ये BAN आपके पास एक सेट बन गया। 8 पार्ट आ जाए, आई इज़ अ सेट ऑफ वॉवल वर्ड ऑफ नॉटी। नॉटी के अंदर जो वॉवल वर्ड है उनको लिखना है। तो इसके अंदर वॉवल वर्ड ए और यू बनता था, बाकी सारे वॉवल वर्ड नहीं है, तो ए और यू का एक सेट बना दिया। 9 पार्ट देखें, जे इज़ अ सेट ऑफ ईयर ग्रेटर दैन 2006 एंड लेस दैन 2009। आपने सेट बनाना है जो 2006 से बड़ा हो और 2009 से बड़ा हो। 2006 से बड़ा 2007 आएगा और 9 से छोटा 2008, यानी 2 ईयर का नाम हमने कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया। के इज़ अ सेट ऑफ 3 बेकरी आइटम। बेकरी के अंदर जो कोई सी 3 आइटम हैं उनके नाम लिखने हैं। मैंने लिखा है ब्रैकेट लगा के एग, ब्रेड और केक, दोनों के दरमियान में कॉमा लगाया और ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन क्लोज हो गया। अब इसको इसी तरह नीट प्रेजेंटेशन के साथ आपने अपनी कॉपी के ऊपर कर लेना है।